आज का टॉपिक है लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, क्या है? लाल रुधिर कणिकाएं। आज इसके बारे में पढ़ाने वाले हैं, यानी कि जिसे कहते हैं आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेस, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसको जो है एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एरिथ्रोसाइट एंड लाल रुधिराणु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें दिया गया पहला पॉइंट, यह मनुष्य तथा अन्य सभी कशेरुकी यानी कि वर्टिब्रेट्स, जो कॉर्डेटा का सब फाइलम है, ठीक है, उसमें पाई जाती है। ठीक, यानी कि जो आरबीसी होता है, आरबीसी है ना, जिसके बारे में आज आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, आरबीसी जिसके बारे में पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, ये आरबीसी जो है मनुष्य तथा सभी कशेरुकी, जितने कशेरुकी यानी कि जितने वर्टिब्रेट होते हैं उन सब में पाई जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इनके पूरे शरीर में रुधिर का 99% यानी कि 99% भाग आरबीसी होता है। ठीक है, यानी कि जितने रुधिर पूरे शरीर में पाए जाएंगे उन सब में सिर्फ 99% यानी कि 100% में 99% केवल आरबीसी होता है। ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पसेस ही होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है तीसरा। ठीक है, वर्टिब्रेट्स के सभी क्लास। ठीक है, तीसरा पॉइंट है वर्टिब्रेट्स के सभी क्लास यानी कि वर्ग, इसके जितने वर्ग होते हैं उन सब में आरबीसी की संख्या, आकार व परिमाप में भिन्नता होती है। ठीक है, ये सब एक जैसे नहीं होते, थोड़ा थोड़ा बदलाव होता है। ठीक है, परंतु इनका जो वर्क होता है यानी कि कार्य, वो क्या होता है? समान होता है, एक जैसा होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है मनुष्य की जो आरबीसी होती है, यानी कि मनुष्य के अंदर जो रेड ब्लड कॉर्पसेल होते हैं वो क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ठीक है, चपटे होते हैं, गोल होते हैं तथा दोनों ओर से अंदर की साइड में दबे होते हैं। ठीक है, बीच में दबे होते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ठीक है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है 1 घन मिलीमीटर, यानी कि 1 घन मिलीमीटर का मतलब होता है 1 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, इसमें जो है 1 घन मिलीमीटर में इनकी संख्या जो होती है 5.5 मिलियन होती है। ठीक है, यानी कि 55 लाख होती है ना। इसके अलावा इनका जो व्यास होता है यानी कि डायामीटर, इनका जो व्यास होता है वो क्या होता है? 8 माइक्रोन होता है। ठीक है, तथा इनकी मोटाई जो होती है लगभग 1 से 2 माइक्रोन होती है। ठीक है, इनकी जो मोटाई होती है लगभग 1 से 2 माइक्रोन होती है। अगला पॉइंट है इनका जो जीवन काल होता है, यानी कि ये कितने दिन तक जिंदा रहते हैं? 120 दिन तक। ठीक है, इनका जीवन काल 120 दिन तक होता है। ठीक, है ना। 9वां पॉइंट है, यानी कि 9वां पॉइंट है, इनका जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो के अंदर होता है। ठीक है, जो बोन के अंदर पाई जाती है। ठीक है, इनका मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। ठीक है, इनका मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजन का परिवहन, यानी कि लेके आना और ले जाना। ठीक है, ऑक्सीजन, CO2 और मतलब और चीजों का परिवहन करना, मेनली ऑक्सीजन का। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे इनका मेन काम क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ये बनते कहाँ पे? अस्थिमज्जा में बनते हैं। ठीक है, इनका जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है। इनका जो व्यास होता है वो 8 माइक्रोन होता है। मोटाई इनकी 1 to 2 माइक्रोन होती है। ठीक है, इनकी संख्या जो होती है 1 घन मिलीमीटर में 5.5 मिलियन यानी कि 55 लाख होती है। ठीक, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। मनुष्य के अंदर जो आरबीसी होता है वो छोटे, चपटे, गोल तथा दोनों आकार, दोनों ओर से बीच में दबे होते हैं। ठीक, यानी कि इस तरह से ऐसे होते हैं, यानी कि ऐसे बीच में दबे होते हैं। बाकी यहाँ पे किनारे जो मोटे होते हैं बीच में से दबे होते हैं। ठीक है, इनका जो आकार इस तरह होता है। ठीक है, और हाँ, इसका जो दूसरा नाम होता है क्या है? लाल रुधिराणु। ठीक है, लाल रुधिराणु या एरिथ्रोसाइट। ठीक, लाल रुधिराणु या एरिथ्रोसाइट्स है ना। इनका नाम लाल रुधिर कणिका या रेड ब्लड कॉर्पसेस या फिर लाल रुधिराणु या फिर एरिथ्रोसाइट, इतने नाम होते हैं आरबीसी के। ठीक है, और ये जो पूरे शरीर में लगभग 99% भाग पाया जाता है आरबीसी का। और यहाँ पे जो है सभी कशेरुकी यानी कि जितने वर्टिब्रेट्स होते हैं उन सब में पाया जाता है। ठीक है, इनके अलावा कहीं नहीं पाया जाता, यानी कि आरबीसी केवल वर्टिब्रेट्स में ही पाया जाता है।
साथ में मनुष्य, क्योंकि मनुष्य जो वर्टिब्रेटा में ही आता है ना, वर्टिब्रेटा की क्लास मैमेलिया में आता है, ठीक।